अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 किया था। चैप्टर 3 के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिनमें हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को पास किया था। अब चैप्टर 3 तक अकाउंटिंग की जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ हैं उनको मैंने समराइज़ किया है, उसको आप ज़रा गौर से देख लें। कोई भी बिज़नेस है उसमें सबसे पहले परचेजेस होती हैं उन गुड्स की जिनको आपने आगे सेल करना है, ठीक है। उसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। उसकी वजह से एसेट इंक्रीज़ होता है तो परचेजेस अकाउंट आएगा, और परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, ठीक है। क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज़ होती है, एसेट इंक्रीज़ होता है, तो परचेजेस आपकी डेबिट होंगी। परचेजेस डेबिट होंगी तो क्रेडिट क्या होगा? अगर कैश पे परचेज किए हैं तो कैश क्रेडिट, अगर पार्टी से क्रेडिट पे लिए हैं तो पार्टी का नाम क्रेडिट होगा एज ए ट्रेड पेबल्स, ठीक है जी। उसके बाद है सेल्स। आप जब उनको सेल्स करेंगे, उन गुड्स को जो आपने बाय की थी सेल करने के लिए, जब आप उन्हें सेल्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। तो सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। जैसे परचेज को डेबिट करेंगे तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसे करेंगे? डेबिट आप कैश को करेंगे या उस पार्टी को जिसको आप उधार पे सेल करते हैं। अब रिटर्न की बात करते हैं तो परचेज रिटर्न, अगर परचेज आपकी डेबिट हो रही है, परचेज आपकी डेबिट हो रही है तो परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट होगी। और ये नॉर्मली क्रेडिट परचेज ही परचेज रिटर्न होती है, कैश परचेज की रिटर्न नॉर्मली नहीं होती। लेकिन जो आपने परचेज की एंट्री की है परचेज रिटर्न की, उसकी इन्वर्स करेंगे। यानी आपने परचेज की एंट्री की परचेजेज अकाउंट टू मिस्टर ए, तो आप परचेज रिटर्न की करेंगे परचेज रिटर्न टू मिस्टर ए टू परचेज रिटर्न, यानी इन्वर्स एंट्री कर देंगे। सेल रिटर्न की आप इन्वर्स एंट्री करेंगे। जो सेल्स की एंट्री आपने की है, सेल की एंट्री की है मिस्टर बी टू सेल्स अकाउंट, तो सेल रिटर्न की एंट्री होगी सेल रिटर्न टू मिस्टर बी अकाउंट, यानी सेल रिटर्न डेबिट होगी। सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होगी और पार्टी क्रेडिट हो जाएगी। अब एंड पे जो ट्रांजैक्शन जो हमने चैप्टर 3 में किए हैं वो कैश इन या कैश आउट है, यानी कैश की पेमेंट या कैश रिसीव। जब भी कैश की पेमेंट करनी है कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? जिसकी वजह से आपने पेमेंट की है। अब वो वजह क्या हो सकती है? वो परचेजेस भी हो सकती हैं, तो परचेजेस डेबिट होंगी। एसेट बाय किया तो एसेट डेबिट हो जाएगा। अगर आपने उसके अलावा कोई एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस डेबिट होगा। उसके अलावा अगर आपने किसी लोन की रीपेमेंट की है तो लोन आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अगर आपने किसी ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की है, यानी जैसे आपने पहले एंट्री की परचेज टू ट्रेड पेबल्स, यानी परचेज टू कोई भी पार्टी, तो उस पार्टी को पेमेंट भी तो करनी है, तो पार्टी फिर डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा। इसी तरह अगर आपने कोई आपके ऑनर ने, प्रोप्राइटर ने, बिजनेस के प्रोप्राइटर ने अगर पैसा विदड्रॉ किया है तो कैश क्रेडिट होगा, ड्राइंग डेबिट होंगी, ड्राइंग डेबिट हो जाएंगी। इसी तरह कैश रिसीप्ट है, तो कैश रिसीप्ट सबसे पहले तो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो कैश रिसीप होती है, कैश टू कैपिटल, कैश ने डेबिट होना है, कैपिटल क्रेडिट। फिर आपने कोई कलेक्शन की है आपने डेटर से, तो कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। जैसे सेल उनको उधार पे की थी तो डेटर टू सेल की थी, अब आपने कैश टू डेटर एंट्री कर दी। अच्छा, कोई लोन एक्वायर किया है तो कैश टू लोन अकाउंट हो जाएगा। अगर कोई और पेमेंट भी आ सकती है इसमें, कोई एसेट बाय किया है तो कैश डेबिट, कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया है तो कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट, कोई एसेट बेचा है। तो ये सारी समरी थी चैप्टर 3 की। अब जो चैप्टर 4 है उसमें अगर आप देखें तो चैप्टर 4 के अंदर आपको एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये दोनों ट्रांजैक्शंस मिलेंगी जिसमें एक्सपेंसेस भी आएंगे और रेवेन्यू भी होगा। ज़्यादातर जो एंट्रीज, जनरल एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी। जिस तरह ये क्वेश्चन देखें और आप खुद से देखें, ये स्टार्टेड इन बिजनेस विद 18,000 इन बैंक एंड कैश इन 2,000, तो कैश डेबिट होगा, बैंक डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कंबाइन अमाउंट से। आप देखें ज़रा, ये पे बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, और ये दोनों आ जाएंगे। फिर आपने एंट्री की परचेज़ की डी मोंटी से, तो परचेज अकाउंट डेबिट, डी मोंटी क्रेडिट। फिर आपने फिक्सचर बाय किया तो फिक्सचर अकाउंट डेबिट, और बैंक चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट। फिर आपने कैश सेल्स की हैं तो कैश सेल किए हैं तो कैश इन हुआ, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। फिर आपने परचेजेस किए हैं, गुड बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम सी जॉर्ज, तो परचेजेस टू सी जॉर्ज, परचेज ने डेबिट होना है। फिर आपने रेंट पे किया तो रेंट एक्सपेंस है यहाँ पे,
तो रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। तो ये एक एडिशनल एंट्री है, जिसमें स्टेशनरी बाय की स्टेशनरी भी एक्सपेंस है, ये भी एक एडिशनल है जो आपके चैप्टर 3 में नहीं थी। तो स्टेशनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप बात करें तो आपके पास गुड रिटर्न टू डी मोंटी, तो परचेज रिटर्न है, परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी और डी मोंटी आपके पास आ जाएगा। फिर आपने रेंट रिसीव किया, आपने कोई सबलेट कर दी थी ट्रांजैक्शन, कोई आपने अपनी परमिटेड रेंट पे ली, उसमें से कुछ हिस्सा आगे रेंट पे दे दिया, तो रेंट रिसीव इनकम होती है, रेंट रिसीव इनकम क्रेडिट होती है। मैंने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बताया था, जितना सेल रेवेन्यू होता है क्रेडिट होता है, जितना रेंट रिसीव क्रेडिट होती है, और बैंक डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने सेल्स की है जी फील्ड को, तो जी फील्ड डेबिट सेल्स क्रेडिट। फिर आपने व्हीकल बाय वैन बाय किया है तो चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो व्हीकल एसेट है, डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया। फिर आपने वेजेस पे किए हैं, वेजेस एक्सपेंस है, तो वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर ऑनर ने विदड्रॉ की अमाउंट, ठीक है, 510 से, तो ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग कैश आउट हुआ, कैश क्रेडिट, तो ड्राइंग की वजह से आउट हुआ, ड्राइंग डेबिट, ठीक है जी। इसी तरह आपका 4.2 भी देखें तो सारा सेम है, स्टार्टेड इन बिजनेस, ये कैपिटल है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डब्ल्यू यंग 420, तो ये आपने बाय की हैं, परचेजेज हैं, परचेजेज टू डब्ल्यू यंग। उसके बाद पेड रेंट है, तो रेंट टू कैश, पेड 12,000 ऑफ कैश ऑफ द बिजनेस इनटू बैंक, तो पे किया कैश बैंक में, तो बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक डेबिट, और कैश डिक्रीज हुआ, कैश क्रेडिट, तो बैंक टू कैश एंट्री होगी। सेल गुड्स की हैं डी अंबर को, डी अंबर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल क्रेडिट होती हैं। बॉट स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, चेक के थ्रू पेमेंट की है। तो कैश सेल्स क्या है, कैश सेल्स आपकी कैश इन हुआ, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। फिर गुड्स रिटर्न बाय अस, तो ये आपकी परचेज रिटर्न है, तो डब्ल्यू यंग टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट होंगी क्योंकि परचेज डेबिट होती हैं, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे हार्पर, तो जे हार्पर टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद पेड फॉर रिपेयर टू द बिल्डिंग बाय कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग कहेंगे, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। डी अंबर रिटर्न गुड्स टू अस, तो डी अंबर ने रिटर्न किए तो सेल रिटर्न है, तो सेल क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न डेबिट होंगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट और डी अंबर क्रेडिट। पेड डब्ल्यू यंग बाय चेक, डब्ल्यू यंग बाय चेक, तो आपने पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डी यंग, डब्ल्यू यंग डेबिट, डब्ल्यू यंग टू बैंक अकाउंट एंट्री आ जाएगी। कैश परचेज है तो परचेज डेबिट होती है, कैश क्रेडिट हो जाएगी। वैन बाय की है तो व्हीकल अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। पेड मोटर एक्सपेंस, तो मोटर एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा, मोटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। बॉट कंप्यूटर 730 ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी कोल, तो कंप्यूटर अकाउंट टू बी कोल अकाउंट। अच्छा जी, उसके बाद है 4.3, तो 4.3 में भी सेम वही है, स्टार्टेड बिजनेस विद 5,000 बैंक एंड 1,000 कैश, तो कैश डेबिट, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। बॉट स्टेशन टू बैंक हो जाएगा। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी स्मार्ट, तो परचेजेस टू टी स्मार्ट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। पेड इंश्योरेंस टू कैश हो जाएगा। बॉट अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, तो कंप्यूटर एसेट है, कंप्यूटर टू जे हॉट हो जाएगा। पेड एक्सपेंसेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सी बिजन टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। रिटर्न गुड्स टू टी स्मार्ट, तो रिटर्न गुड्स टू टी स्मार्ट, आपने रिटर्न किया, परचेज रिटर्न है तो टी स्मार्ट टू परचेज अकाउंट, फिर परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा। पेड वेजेस टू कैश आ जाएगा। पेड रेंट टू बैंक आ जाएगा। रिसीव चेक 400 फ्रॉम सी बिजन, रिसीव किया चेक तो बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक इंक्रीज हुआ और सी बिजन क्रेडिट। पेड जे हॉट बाय चेक, तो जे हॉट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा क्योंकि आउट हुए पैसे। बॉट स्टेशनरी डेबिट और न्यू लिमिटेड क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो टी एफ टैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। न्यूज़ पेड न्यूज़ लिमिटेड को पे किया तो बैंक क्रेडिट होगा, न्यूज़ लिमिटेड डेबिट, तो न्यू लिमिटेड टू बैंक अकाउंट एंट्री आ गई। तो आई होप कि ये सारा समझ आ गया होगा। 4.4 आपने खुद से करनी है, ये सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपके रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर होंगे। यहाँ पे एक्सपेंस रेवेन्यू भी आपका कंप्लीट हो गया, इवन ड्राइंग अकाउंट भी आया है। तो आपके 6 के 6 जो नेचर ऑफ अकाउंट हैं उनकी ट्रांजैक्शंस यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई हैं। इसको अच्छे से अटैम्प्ट करें, ये सारी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर होगी। मुझे सुनने से कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हाथ से अटैम्प्ट करें, 4.4 तक करना है, बाकी 4.5 4.6 आपने नहीं करना। और आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।